नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। 3 कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। इन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्ति समिति ने इन्हें किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए निरस्त नहीं करने की सिफारिश की। पिछले साल नवंबर में संसद ने तीनों कानूनों को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत को 19 मार्च साल 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इन 3 सदस्य समिति ने राज्यों को एमएसपी प्रणाली को कानूनी रूप देने की स्वतंत्रता समेत कानून में कई बदलाव करने का भी सुझाव दिया। समिति के सदस्यों में से एक अनिल घनवट ने राष्ट्रीय राजधानी में रिपोर्ट के निष्कर्ष जारी किए, जहां स्वतंत्र भारत पार्टी के अध्यक्ष घनवट ने कहा कि 19 मार्च साल 2021 को हमने उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। हमने शीर्ष अदालत को 3 बार पत्र लिखकर रिपोर्ट जारी करने को कहा, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं आज ही रिपोर्ट जारी कर रहा हूँ। तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, इसीलिए अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। घनवट के अनुसार रिपोर्ट से भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। घनवट ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक निलंबन उन खामोश बहुमत के खिलाफ अनुचित होगा जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि समिति के सामने 73 किसान संगठनों ने अपनी बात रखी, जिनमें 3.3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 61 संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। घनवट ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन करने वाले 40 संगठनों ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपनी राय प्रस्तुत नहीं की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के सुधारों के लाभों के बारे में विरोध करने वाले किसानों को नहीं समझा सकी। तो दर्शकों, ये तो था कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का एक सच, लेकिन इससे जुड़ी अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।